फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मुर्तज़ा अली, एज 46 ईयर्स, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विद कॉमर्स, साथ के साथ विजुअली इम्पेयर्ड बाय बर्थ। आज मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं। मैं बॉट एंड बॉर्न कोटा राजस्थान से हूं। मैंने अपनी पढ़ाई कोटा में डिफरेंट स्कूल्स के साथ में गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। दोस्तों, विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद मैंने नॉर्मल पढ़ाई करी, क्लासरूम के अंदर क्लासरूम स्टडीज जो कि मैं देख नहीं सकता था, मैंने सुन के पूरी करी। मैं मेरे पेरेंट्स का सबसे पहला चाइल्ड था और मेरे पेरेंट्स को 6 महीने की एज में पता लग गया कि मैं देख नहीं सकता या मेरे आइस में कुछ प्रॉब्लम्स है। आप समझ सकते हैं एक पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है एक ब्लाइंड बच्चे को पालना। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे हिम्मत दी और मैंने मेरे पेरेंटल बिजनेस जो कि ऑटोमोबाइल का था मैंने संभाला। उसके साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ी और जैसे जैसे मैं लोगों के बीच में गया, मेरी फिजिकल कंडीशन, क्योंकि मैं देख नहीं सकता था और मैं अपने आप को मेंटेन कर रहा था, मुझे प्रोग्रेसिव आरपी है जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जहां पॉजिटिविटी के साथ में थोड़ी विजन आती है, लेकिन जैसे ही आप किसी नेगेटिविटी या डिप्रेशन में जाते हैं वो विजन जाती रहती है। आज तो खैर मैं बिल्कुल न देख पाने की स्थिति में हूं, लेकिन उस पोजीशन में मेरे पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव रहे, खासकर मेरे फादर मदर, जिन्होंने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं देख नहीं सकता। मुझे लगता था कि मैं उतना ही जितना मैं देख सकता हूं, पूरी दुनिया उतना ही देख सकती है। मैंने अपना ऑटोमोबाइल का बिजनेस किया और जब उसमें लॉसेस हुए, आप सब जानते हैं मैं बोरा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मुस्लिम फैमिली से हूं, तो मैंने हमारे रिलीजियस लीडर्स और हमारे धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन की गाइडलाइन और उनके आदेश पे आईटी बिजनेस में एंटर किया और मैं इस रिसर्च में लगा, क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल बिजनेस में था और मैं इस रिसर्च में लगा कि इस बिखरे हुए बिजनेस को, ऑटोमोबाइल के बिजनेस को कैसे प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकता है। मेरे साथ मेरे गुरु का आशीर्वाद था, माँ बाप की सपोर्ट थी, लेकिन उसके साथ साथ मैंने दुनिया में बहुत तकलीफें देखी। 15 साल इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने दिए। दोस्तों, जब आप कुछ हटके करने लगते हैं तो बहुत सारी तकलीफें आपको देखने को मिलती है। मुझे भी देखने को मिली। जब मैं 2008 में मैंने अपना घर छोड़ा, कोटा छोड़ा, तो छोड़ने की वजह यही थी। कहीं ना कहीं लोगों का, मेरे साथ वालों का, मेरे पेरेंट्स तक का भी मुझ पर से विश्वास टूटने लगा था कि मैं शायद लाइफ में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अपने गुरु का आशीर्वाद, लगन और जो एक बात मुझे कही गई कि एक ब्लाइंड आदमी क्या कर सकता है, कैसे अपना परिवार पालेगा, वो मुझे यहां लगी और मैंने अपना घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। दोस्तों, 15 साल किसी प्रोजेक्ट को देने के लिए, किसी रिसर्च में लगने के लिए बहुत थोड़ा समय नहीं होता। मैंने मेरी लाइफ में 2008 में मैंने कोटा छोड़ा। मैं जयपुर 2008 में आ गया कोटा छोड़ के। 2008 से लेकर 2013 तक मैं जयपुर रहा। मैंने हर तरह के उतार चढ़ाव देखे। मेरे साथ मेरे स्टाफ ने चीटिंग करी,
स्टाफ के हाथ से मार खाई, अगर उनको चीटिंग करते पकड़ लिया, स्टाफ के हाथ से मार खाई। बैंकों से पैसा निकला, क्योंकि दोस्तों जब मैं देख ही नहीं सकता तो मैं एटीएम पे जाके खड़ा होकर अपने ड्राइवर के साथ या अपने स्टाफ के साथ मैं पैसा निकलवा रहा हूं, और मुझे मेरे स्टेटमेंट से बैंक से पता लगता है कि मेरा पैसा पूरे महीने में कितना निकल चुका है। इस तरह के फ्रॉड भी मैंने फेस किए। जयपुर छोड़ा लेकिन अपना जज्बा नहीं छोड़ा। वापस 2013-14 में अपने घर कोटा वापस आया। फिर हिम्मत हार के पेरेंट्स के साथ कोटा में अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश करी, लेकिन वो अंदर का जो जुनून और अंदर की जो आग थी उसने मुझे कोटा में चैन से बैठने नहीं दिया। लोगों के ताने और अपने अंदर की आग दोनों ने मुझे रुकने नहीं दिया, और मैं कोटा छोड़ के इंदौर और इंदौर से मुंबई पहुंच गया। आप यकीन मानेंगे 2015 अप्रैल के महीने में मैं मुंबई पहुंचा था। मेरी जेब में सिर्फ 2000 रुपए थे, सिर्फ 2000 रुपए। इस 2000 रुपए से मैंने मुंबई में अपना जीवन शुरू किया था। मैं मुंबई के वडाला 5 गार्डन में 4 महीने फुटपाथ पे सोया। मेरे पास रहने की जगह नहीं थी दोस्तों। मुझ जैसे व्यक्ति को कोई जॉब देने को तैयार नहीं था। मैं आपको बताता हूं, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बातें होती है, गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम्स बनाए, लेकिन लोग उनका कैसे फायदा उठाते हैं, किस तरीके से एक डिसेबल को या एक ब्लाइंड आदमी को किस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करती होगी, या कौन एनजीओ किस तरह से सपोर्ट कर पाता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन उसी वडाला 5 गार्डन में 4 महीने रात को सोते हुए, जब रात को 12 बजे पुलिस वाले आके उठा देते थे और मुझे देख नहीं पाता था, मैं ये नहीं जज कर पाता था कि वो पुलिस वाले ही हैं या कोई गुंडे हैं, और उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके वापस उसी जगह सो के मैंने 4 महीने निकाले। उसके बाद कुछ पैसा जोड़ के जैसे तैसे, घर ना लेके, क्योंकि मेरे लिए सबसे जरूरी चीज आने जाने के लिए मुझे साधन होना चाहिए, तो मैंने मात्र 25,000 रुपए में एक पुरानी मारुति कार खरीदी, जिसमें एक ड्राइवर को नौकरी पे रख के उसके साथ में दिन में अपने इस प्रोजेक्ट के लिए मैं भागदौड़ करता था, और रात को उसी कार में मैं सो जाया करता था। आप समझ सकते हैं कि ब्लाइंड आदमी के लिए कितना टिपिकल होगा, कितना मुश्किल होगा। रात को शाम को 7 बजे बाद से लेकर सुबह 7 बजे तक 12 घंटे बिना वॉशरूम जाए एक आदमी कैसे सरवाइव करता होगा, मैंने वो जिंदगी देखी है। कई लोगों के साथ मुलाकात हुई, कई बड़े प्रोजेक्ट किए, साथ में काम किया, आगे बढ़ा, माननीय गडकरी साहब तक पहुंचा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब तक पहुंचा, लेकिन जीवन की स्थिति वही थी। शाम को सुबह का पता नहीं होता था, सुबह को शाम का पता नहीं होता था। 2019 आते आते प्रोजेक्ट का अप्रूवल होना, और उससे पहले 2018 में समाज के धर्मगुरु और हमारे परम आदरणीय डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन का आशीर्वाद होना, उसके बाद 2019 मार्च में फरवरी में पुलवामा का हमला होना, और सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होने की वजह से जो दर्द दिल में रहा, और उस जज्बे में 110 करोड़ रुपए देने की घोषणा और उसका भुगतान, उसने मेरी लाइफ में एक नया मोड़ दिया। अब तक मैंने पैसे के अभाव को देखा और उस अभाव से होने वाली तकलीफों को देखा, लेकिन उसके बाद उस पैसे के दुष्प्रभाव को भी देखा, और किस तरह से कहां कहां तक तकलीफ आती है। जो लोग कभी मुझसे बात करके राजी नहीं थे, वो लोग मुझ तक पहुंचे, मेरे अपने, मेरे रिलेटिव, मेरे रिश्तेदार मुझ तक पहुंच के और मदद का हाथ बढ़ाया, और सिर्फ इसलिए कि वो मुझे अपने से आगे बढ़ना नहीं देख सकते थे। तकलीफों ने फिर भी साथ नहीं छोड़ा, लेकिन दोस्तों उस हिम्मत से आज
उन सब चीजों से निकल के, वो सारी परेशानियों को देखते हुए और उनसे उबरते हुए, उनसे जूझते हुए आज अपना भाड़ा का प्लेटफॉर्म, जो कि दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है जो फ्री राइड देके भी रोजगार के अवसर आपको दे रहा है, ऐसा प्लेटफॉर्म, उस टेक्नोलॉजी पे, जिस टेक्नोलॉजी पे मुझे फक्र है, जो मेरा इन्वेंशन है, मेरा इजाद है, जिसमें हम बिना जीपीएस के किसी भी गाड़ी को, रोड पे चलने वाली हर गाड़ी को ट्रेस कर सकते हैं। फ्यूल बर्न रेडिएशन टेक्नोलॉजी, जिसका पेटेंट मेरे नाम पे रजिस्टर्ड होने को है। आज लगभग 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट, एक ब्लाइंड आदमी, एक ब्लाइंड साइंटिस्ट आपके सामने लेके खड़ा है। इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए क्या होगा? और हां, मैंने अपनी राह तो खुद खोजी है, लेकिन जो लोग खुद विजुअली इंपेयर्ड हैं, ब्लाइंड हैं, या किसी और फिजिकल चैलेंज का सामना कर रहे हैं, मैंने उन लोगों के लिए भी रोजगार का मौका दिया, अवसर दिया। दोस्तों, मेरी लाइफ में 5 चीजें, ये 5 फिंगर्स, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। ये 5 चीजें अगर मिलती हैं तो ये मुट्ठी बनती है, ताकत बनती है। लेकिन ये 5 चीजें अगर खुलती हैं तो ये सपोर्ट बनती है। इनसे एक गिलास को या एक फोन को इस तरह से पकड़ना इससे आसान है, लेकिन इनमें से एक चीज कमजोर रह जाए, 4 से पकड़ा जा सकता है, लेकिन बीच में सतीली का सपोर्ट है। जानते हैं ये 5 चीज क्या है? फर्स्ट इज योर फैमिली, सेकेंड इज योर फ्रेंड्स, थर्ड इज योर फिटनेस, फोर्थ इज योर फाइनेंस, एंड फिफ्थ इज योर फैक्ट। ये 5 चीजें, 5F। आपकी 5 में से कोई भी एक कमजोरी आपकी बाकी 4 चीजों से आप ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे पास ये पांचों चीजें कमजोर थी, लेकिन ये छठी चीज यानी मेरी हथेली, ये हथेली, छठा F यानी फेथ, ये मेरा विश्वास था। और इस विश्वास से मैंने इस हथेली से बिना इन उंगलियों के सहारे भी चीजों को ऐसे पकड़ा है। इस विश्वास से मैंने फैमिली को मजबूत किया, जो फैमिली ने मेरे पे से विश्वास उठा लिया था। आज मेरी फैमिली मुझ पर विश्वास करती है। मेरे फ्रेंड्स जो मुझे पागल कहने लग गए थे, आज मेरे साथ में खड़े हैं। चाहे वो मेरा पैसा देख के या मेरी ताकत देख के खड़े हैं, लेकिन मेरे साथ में खड़े हैं। मेरी फिटनेस, जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, मैं देख नहीं सकता, मैं बिना सहारे के चल नहीं सकता, लेकिन आज ये फिटनेस मेरी ताकत है। मेरा फाइनेंस, जो मैंने इन चीजों से, इस फेथ के भरोसे कमाया, और फैक्ट यानी मैंने दुनिया को जिस तरह से समझा, हकीकत को देख के चला, आज ये मेरी ताकत है, ये इस मुट्ठी में बंद है। इन 5 चीजों को साथ में लेके चलेंगे, लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे। और फिर भी अगर आपको अपनी लाइफ में कहीं कमजोरी लगे तो मेरे इस वीडियो को उठाइएगा और सुनिएगा, कभी आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। थैंक यू।